जय हिंद दोस्तों, आप लोग का क्लास 11 लेके आ चुके हैं, जहां पर हम लोग न्यू ग्रामर को समझेंगे। तो न्यू ग्रामर कितने तरह के होते हैं? ये न्यू ग्रामर आपका दो तरह के होते हैं, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चरल क्लासेस क्यों नहीं हुआ, आपका एक सवाल हो सकता है। तो यहाँ बढ़िया से समझ लीजिए कि 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्लास करते हैं। मगर देखिए यहाँ पर, उसमें से यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। एक्सक्लूसिव वर्ब का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या? एक्सक्लूसिव वर्ब का पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसके बाद डब्ल्यूएच का पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, डिटरमिनेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल वर्ड्स देना पड़ा है। अब देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म क्लासेस कहते क्यों है ना? फ्रॉम क्लासेस कहते किसे हैं या फिर स्ट्रक्चरल वर्ड्स कहते किसे हैं, इस चीज को समझना है। तो फ्रॉम क्लासेस किसे कहते हैं? जब कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉर्फिम से अफेक्टेड होता है तो उसे हम लोग फ्रॉम क्लास कहते हैं या फिर फ्रॉम क्लासेस कहते हैं। फिर से एक बार कहते हैं, द क्लासेस व्हिच आर अफेक्टेड बाय मॉर्फिम आर कॉल्ड फ्रॉम क्लासेस। यानी जो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉर्फिम से अफेक्टेड होगा, जैसे पिछले दिन मैंने आप लोग को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि मॉर्फेम होता है ग्रामेटिकल स्मॉलेस्ट यूनिट। लैंग्वेज का क्या होता है? ग्रामेटिकल स्मॉलेस्ट यूनिट, जहां पर हम लोग ये करके वर्ड का क्लास को चेंज कर सकते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर सकते हैं, या फिर हम लोग वर्ड का मीनिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे मैंने बोला, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एकदम बढ़िया से तुम लोग बुझे लो। आर इडा क्लास जाय जे लैंग्वेज बोलছেন है ना, मैं बढ़िया से एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते जाছি। আর तुम सर सपोर्ट में बहुत जरूरी है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करो। तुम सर एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक, एक कमेंट मो और भी जोश होছে। आज मॉडल पढ़ा আছে, मॉडल से एक दिक्कत यहाँ लाइट होছে है ना, এটা बहुत जल्दी ठीक হয়ে যাবে। আর বাদটা লাইটের মাধ্যমে আছে, পড়াই যে अच्छा হলে মানুষ কোশ্চেন দেবে পড়ে যাবে। তো তোমরা बढ़िया से पढ़ो। पेरेंट्स ला कोची मोबाइल ला अच्छा यूज करो, फाप वाला रिसेंट मोबाइल ला, तो मोबाइल ला तुम्हारा यूज बढ़िया करो है ना, बढ़िया क्लासेस सब एक करो। इडा नहीं तो कोई इडा चीज चला दो मोबाइल में छा देख से है ना। तो छाड़ा इंग्लिश सब कुछ अपने अवेलेबल है, अच्छा चीज देखा अच्छा चीज सीख में। तो इडा यहाँ पर इस क्लास में हिंदी में मुझे बोलना पड़ रहा है, तो ये सबके लिए है। तो बड़े बढ़िया क्लास को ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एकदम जो यूनिक ग्रामर होता है, ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलने के लिए आपका इंग्लिश जब आप बोलेंगे मुंह से आपका ऐसे निकलेगा जब आप ग्रामर सीख जाओगे। तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, आई एम टीचिंग यू वेरी स्टेप बाय स्टेप, सो ट्राई टू लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। तो मैंने बोला कि जो क्लास यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉर्फेम से इफेक्टेड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? फॉर्म क्लासेस कहेंगे, यानी इसका फॉर्म बदलता है। ठीक है, ये नाउन जितने भी है या नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इस पर मॉर्फेम का असर होगा। कैसे देख लीजिए, आप देख लीजिए नाउन, दुनिया का कोई भी एक नाउन ले लीजिए है ना, सिंपल, सादा सीधा, बच्चा भी समझ ले ऐसा नाउन का इस्तेमाल कर रहा हूं। डी फॉर डॉग, ठीक है। इस डॉग को आपको क्या कर सकते हो? डॉग को आप डी फॉर डॉग यानी यस लगा के आप डॉग्स कर सकते हो। ये जो आप किए, ये जो कि यहाँ सवाल है आपको किसने करने बोला, क्यों करोगे आप, है ना? डॉग से आप डॉग्स क्यों बनाओगे? तो यहाँ पर वो होता है, वो मॉर्फेम के ही वजह से होता है। इस बात को समझना जरूरी है। आपका सवाल हो सकता है कि डॉग का मेरा डॉग्स क्यों कर सकते हैं, है ना, ऐसा क्यों होता है? तो ये मॉर्फेम के वजह से हम लोग इसको बदल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डॉग्स हो गया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं एडजेक्टिव का। ठीक है, एडजेक्टिव वाले लेते हैं। मान लीजिए काइंड, काइंड, KIND, काइंड। आप देख लीजिए, इसको हम लोग मॉर्फेम का असर इसमें भी डाल सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अनकाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अनकाइंड। उसके बाद लवली, लवलीनेस, उसका ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलनेस। इस तरह हम लोग बहुत सारा वर्ड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर अन लगा के हम लोग अनकाइंड कर दिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल सकता है, आपका मीनिंग भी बदल सकता है। मीनिंग यहाँ पर बदल गया, देख सकते हैं। उसके बाद चले आते हैं वर्ब में। वर्ब में कोई भी दुनिया के वर्ब ले लीजिए ना, कोई भी वर्ब ले लीजिए। जाना, जाने का केस होता है गो। गो को यदि हम लोग देखते हैं, गो को हम लोग गोज भी कर सकते हैं, जानते हैं। गो को हम लोग गोइंग भी कर सकते हैं, है ना।
वो को हम लोग गोइंग भी कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, यही मॉर्फेम का असर हो रहा है, वर्ड बदल रहा है। उसका चलिए एडवर्ब ले लीजिए, दुनिया का कोई भी एक एडवर्ब ले लीजिए, जहां पर एडवर्ब को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आप जैसे यहां पर लेते हैं फास्ट, क्या कर सकते हैं, फास्टर नहीं कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं कि नहीं? ये देखिए फास्टर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर एडवर्ब भी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर चारों क्लास, यानी 4 क्लास ग्रामर में आपका 4 क्लास पर मॉर्फेम का असर होता है, बाकी सब क्लासेस पर नहीं होता है। यानी 4 क्लासेस पर होता है और 4 क्लासेस पर, जिसको हम लोग 4 क्लासेस पर नहीं हो सकता है, ठीक है। 4 क्लासेस पर हो सकता है मॉर्फेम का असर और 4 क्लासेस पर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देख लिए कि नाउन पर प्रोनाउन, प्रोनाउन पर प्रोनाउन बाद है, उसका बाद एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। तो समझ सकते हैं कि ये ग्रामर में ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना रूप बदल सकता है मॉर्फेम का असर पड़ने पर। अब देख लीजिए स्ट्रक्चर वर्ड्स में आ जाते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड्स में क्या है, यानी वो 4 को आप बात कर दीजिए, बाकी सब जो बचेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच वो आपका स्ट्रक्चर वर्ड्स में आएगा। जैसे देख लीजिए क्या क्या, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, चारों दे दिए, पहले दे दिए हैं, ठीक है। जहां पर आप इस आई को बदल के दिखे दम है तो आपका सफिक्स प्रीफिक्स लगा के देखिए, है ना। इस एवरीवन को बदल के देखिए, दम है तो बदल के दिखाइए, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे हैं प्रोनाउन, सब जानते हैं, यू, जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय वी, ठीक है। ऑल बदल के दिखाइए, दम है तो नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर वर्ड्स है जिस पर मॉर्फेम का असर नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। चलिए उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कोई भी एक प्रीपोजिशन ले लीजिए। प्रीपोजिशन का एग्जांपल यहां देने जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर जगह नहीं है, यहां पर देखिए प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन लिखिए, एकदम बचपन से बोलते आ रहे हैं, आई गो टू स्कूल, इन, आई लिव इन मुंबई, है ना। उसके बाद और क्या लीजिएगा, इन फ्रंट ऑफ, बहुत सारा है ना, इन फ्रंट ऑफ, विद, अप टू, इनटू, विद इन, ड्यूरिंग, कंसीडरिंग, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इतना सारे एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझने की कोशिश कीजिए क्या करना चाहते हैं। क्या टू को आप बदल सकते हैं, क्या आप इन को बदल सकते हैं कि ईएन लगा के या कुछ आगे पीछे लगा के आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हो आप। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर वर्ड्स कहेंगे, जहां पर मॉर्फेम का असर नहीं हो रहा है। कंजंक्शन, कंजंक्शन ले लीजिए, कंजंक्शन ले लीजिए, कोई भी कंजंक्शन बोल लीजिए, बचपन से बोलते आ रहे हैं, एंड, और क्या बोलेंगे, एंड आल्सो, उसके बाद बहुत सारे हैं, but and, not only but also, है ना, no sooner than, बहुत सारे हैं। एक ले लीजिए, एंड को ही ले लेते हैं, है ना। एंड को क्या बदल सकते हैं आप बताओ, ये कुछ भी लगा के आगे पीछे बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। उसके बाद इंटरजेक्शन, है ना, हुर्रा, अलास, ये सब जो है एक्सप्रेशन शोइंग वर्ड्स जो है, क्या उस सबको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। इसलिए उसको हम लोग आपका स्ट्रक्चर वर्ड्स में आएगा। उसके बाद देखिए यही 4 एक्चुअली देखा जाए तो दुनिया के जितने भी वर्ड्स है ना, दुनिया के जितने भी वर्ड्स है, समझ लीजिए दुनिया के जितने भी वर्ड्स है, ये 8 चीज के बाहर नहीं होता है, यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आता है। दुनिया का कोई भी वर्ड आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर नहीं आएगा, यानी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक, वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही कोई भी दुनिया का वर्ड आता है। तो सर यहाँ सवाल है कि आप यहाँ 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 8 तो हो गया सर, इस पर क्या लिखे हैं? ये जस्ट बताने के लिए और भी आपका क्लियर, माइंड को और भी क्लियर करने के लिए। यदि देखा जाए तो एक्सक्लूसिव वर्ब भी आपका क्या है, एक्सक्लूसिव वर्ब की आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि वर्ब से निकला। मगर सवाल ये बनेगा फिर सर आप तो वर्ब तो यहाँ लिखे हैं, तो एक्सक्लूसिव वर्ब तो वर्ब हुआ, तो वर्ब तो यहाँ लिखे हैं, इसलिए तो वहां अलग कर दिए हैं, इसलिए तो अलग कर दिए हैं कि आपका ओरिजिनल जो वर्ब होता है ना, एक्सक्लूसिव वर्ब का बात नहीं कर रहे हैं, वर्ब का बात कर रहे हैं। यानी ना वाला जो वर्ड्स है जो पढ़ाए थे वर्ब चैप्टर में, उस वर्ड को जो वर्ब चेंज होगा वो हो जाएगा। इस तरह समझिए, जो वर्ब चेंज होगा वो चले जाएगा आपका फॉर्म क्लासेस में, और जो वर्ब चेंज ही नहीं होगा वो स्ट्रक्चर वर्ड्स में आएगा। आप मान लीजिए एम, एम को बदल सकते हैं सर? हाँ बदल सकते हैं। कैसे? एम को सर वास कर देंगे या फिर और कर देंगे सर, जैसे आर को, है ना, यहाँ पर तो एम, सर एम को वास और कर सकते हैं? नहीं भाई, मैंने बोला कि इस पर आपको लगाना होगा, इसके साथ बदलने नहीं बोला। यानी आपका मॉर्फेम का इस्तेमाल करके वो जो ग्रामेटिकल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, कहीं पर ई आर, कहीं पर ई एस, कहीं पर आई एन, वो लगा के क्या कर सकते हो इसको, ये तो इसका फॉर्म है,
है ना, जो कि वर्ब का फास्ट फॉर्म होता है, वर्ब 1 से लेकर वर्ब 5 तक, प्रेजेंट फॉर्म, उसके बाद पास्ट फॉर्म, ये सब होता है, तो वो चीज नहीं बोल रहे हैं। तो एक्सुअली वर्ब जितने भी एक्सुअली वर्ब है ना, जो जन्म हुआ है 24 एक्सुअली वर्ब होते हैं, आपका पिछले क्लास में देख लीजिएगा, जहां पर वो भाग आप मॉडिफाइड नहीं लगा सकते हो, उसके साथ लगेगा ही नहीं मॉडिफाइड, नहीं बदल सकते हो आप, ठीक है। इसलिए यानी आपका माइंड को और भी साफ सुथरी बनाने के लिए यहाँ पर एक्सुअली वर्ब दिया। अब चलिए इंटेंसिफियर। इंटेंसिफियर वेरी है, रेदर है, मोर है, मोस्ट है, क्वाइट है, टू है, ईटीसी और भी हो सकता है, ठीक है। देख लीजिए इंटेंसिफियर एक देखा जाए तो वेरी एडवर्ब है, रेदर एडवर्ब है, मोर एडवर्ब है, मोस्ट एडवर्ब है, क्वाइट भी एडवर्ब है, उसका टू भी एडवर्ब है। तो सर एडवर्ब तो आप यहाँ दिए हैं, तो एडवर्ब फिर यहाँ क्यों दिए, पता है ना भाई, इसलिए तो यहाँ पर इंटेंसिफियर लिखे हैं। सारा एडवर्ब नहीं, जो इंटेंसिफियर उसको अलग से बनाया गया है, इसलिए तो अलग से बनाया गया है। इंटेंसिफियर मतलब क्या होता है, जोड़ देने वाला वर्ड्स। जो यहाँ पर वेरी मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम वेरी गुड बोलते हैं ना, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, यू आर टीचिंग वेरी गुड, है ना, तो यहाँ वेरी का इस्तेमाल करते हैं। द टी इज रेदर हॉट, है ना, द टी इज रेदर हॉट, चाय बहुत गर्म है। तो ये जितने भी वर्ड है ना प्रेशर देने वाले वर्ड है, यू आर टू गुड, है ना, यू आर टू बैड, जितने भी सब प्रेशर देने वाला वर्ड है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया प्रेशर देने वाला वर्ड, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इंटेंसिफियर, एकदम देसी स्टाइल में समझिए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इंटेंसिफियर को इसमें नहीं है, यहाँ एडवर्ब भी बोल सकता था उसको, मगर एडवर्ब नहीं बोला, क्योंकि एडवर्ब बोला तो फंस जाएगा, क्योंकि एडवर्ब का मानना है कि इस पर मॉर्फेम का असर होगा, मॉर्फेम का इफेक्ट होगा, मगर यहाँ इसमें घुसा देते हैं। तो आप भी सवाल करोगे कि भाई ग्रामर को क्या हो गया, ग्रामर ने बताया था हमें कि एडवर्ब जो होता है उसमें मॉर्फेम का असर पड़ेगा, मगर इसमें तो पड़ ही नहीं रहा, तो इसीलिए वहां पर क्या किया, इंटेंसिफियर एक अलग से बना दिया, जहां पर जितने भी प्रेशर शोइंग वर्ड है, जो भी प्रेशर गिविंग वर्ड्स है, उस सबको इंटेंसिफियर में डाल दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, फैंटास्टिक। चलिए उसके बाद चले आते हैं डिटरमिनर। सर डिटरमिनर फिर क्या है बताएंगे भाई, जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ोगे तब, अभी तो बेसिक चल रहा है, क्लास करते रहो, मजा आता रहेगा, ठीक है। वीडियो वाले भी कुछ भी हो, मैं क्या बोल रहा हूं और क्या लिख रहा हूं, किसी तरह देख लो, किसी तरह सुन लो, बस काम खत्म, ठीक है, क्योंकि भाई धीरे धीरे सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ा लाइट साइड बढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, कुछ दिन में इसको ठीक कर लूंगा, बाकी सब देखिए, अभी स्टार्टिंग। तो डिटरमिनर क्या होता है, एडजेक्टिव का दूसरा रूप होता है, ठीक है, एडजेक्टिव का दूसरा रूप, जैसे विष्णु का दूसरा रूप होता है ना, बहुत सारा रूप है विष्णु का, उसी तरह ये जो हमारा एडजेक्टिव का ये दूसरा नाम है डिटरमिनर। यानी डिटरमिनर कोई एडजेक्टिव से अलग नहीं है, एडजेक्टिव ही डिटरमिनर है, यानी एडजेक्टिव का दूसरा नाम क्या है, डिटरमिनर। तो जब मैं एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें विस्तार से बताऊंगा। तो एडजेक्टिव जो है तो सब इसी में डाल दीजिए ना, नहीं डाल सकते ना, कुछ मतलब है जो, है ना, इसलिए तो ये दूसरा रूप है, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव आपका इंटेंसिफियर मॉर्फेम का असर होगा, मगर डिटरमिनर में नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा हल्का सा बता देते हैं, इस तरह से समझ लीजिएगा, एडजेक्टिव जब भी होगा एडजेक्टिव अपना रूप बदलेगा, और जो एडजेक्टिव रूप नहीं बदलेगा तो समझ जाइए वही डिटरमिनर। बस एक बात बताया मैंने आपको, क्या बताया कि जब एडजेक्टिव बदलता है तो समझ जाइए कि वो फॉर्म क्लासेस में आएगा, जब एडजेक्टिव नहीं बदलता है तो समझ जाइए भैया वही डिटरमिनर है। जैसे कैसे सर, बोले सर कैसे, है ना, आप देख लीजिए गुड बॉय, आ गुड बॉय, तो गुड यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, गुड से बेटर कर सकते हो कि नहीं बताओ, आराम से कर सकते हो, मगर आप माई को करके दिखाओ तो दम है तो आपका, माई को आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, माई को कर नहीं पाओगे, तो आप समझ जाओ कि सर क्या बताया था कि माई एडजेक्टिव है, मगर माई ओरिजिनल एडजेक्टिव है, माई का एडजेक्टिव का दूसरा रूप है जिसको हम लोग डिटरमिनर कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर डिटरमिनर जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, हिज, उसके बाद द, उसके बाद एंड, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसके बाद माई बोला, माई को भी ले लीजिए, इस सबको बदल के दिखाइए, है ना, दिस, एवरी, बदल के दिखाइए, दिस को बदल के दिखाइए। सर दिस को डेट कर देंगे, फिर वही बात, अरे भैया दिस को हम बदलने बोल रहे हैं, डायरेक्ट उसको मॉर्फेम लगा के बदलना होगा, दिस से डेट करने से नहीं होगा, ये डेरिवेशन नहीं बना रहे हो कि दिस को डेट कर दोगे, ठीक है। चलिए तो डिटरमिनर यहां पर समझ गए हैं। अब चले आते हैं ऑल WH वर्ड्स, ये भी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा ना घूम फिर के, ये भी तो WH भी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में घूम के आएगा, मगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं रखे हैं ना, उसको डायरेक्ट WH का नाम देके रखे हैं, क्यों, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच देंगे तो WH जो है, WH बदलता नहीं है ना,
WH कोई भी WH ले लीजिए, जैसे Y का Y ही रहता है, Y या वाइट नहीं होता है ना, वाट का वाट ही रहता है, वेयर का वेयर रहता है, हाउ का हाउ ही रहता है, WH ही रहता है। इसलिए यहाँ पर अलग नाम देके ऑल WH वर्ड्स एंड इट इज, और भी कुछ हो सकता है जो सामने है, जो जरूरत की चीजें वहां दे चुका। ठीक है, इस क्लास को बढ़िया से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह विस्तार से डीपली आप लोग का ग्रामर का कुछ भी छूटने वाला नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो के बाद एकदम सब्सक्राइब मेरा बढ़ जाना चाहिए। और कमेंट और खराब लगे तो वो भी पर्सनली मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर और भी जो समझना है या जो टॉपिक आपको लेना है मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब प्लीज बनाइए, क्योंकि एक आपका लाइक, एक आपका सब्सक्राइब मेरा क्या है, जोश है, जुनून है। और क्लास को और भी तरह से डीपली पढ़ाने का कोशिश करूंगा, और भी एनर्जी देके पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।